जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं आपको एक के बाद एक वीडियो देता जा रहा हूं और देता जाऊंगा भी। तो चले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वैसे प्रोनाउन जो डेमोन्स्ट्रेट करते हो, किसी चीज़ को चिन्हित करती हो, किसी नाउन को पॉइंट आउट करती हो, वही सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे। द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट, सर्वनाम प्रयोग होता हो पॉइंट आउट करने के लिए, चिन्हित करने के लिए, या हिंट और मीन्स या हिंट करती हो समवन और समथिंग इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वैसा प्रोनाउन किसी वस्तु या किसी चीज़ को, किसी वस्तु किसी को या किसी चीज़ को पॉइंट आउट करती हो, चिन्हित करती हो या इंट्रोड्यूस करती हो, परिचय करवाती हो, वो सारे प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं? दिस, दैट, दिस, दोज, सच, सो, द फॉर्मर, द लैटर, द फॉर्मर, द लैटर, वन, वंस, एटसेट्रा। ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब हम लोग चलें, एक एक प्रोनाउन को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन करेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। तो देखेंगे नोट नंबर 1, नोट 1 हम लोग ये पढ़ेंगे, दिस विथ इट्स प्लूरल। दिस अपने प्लूरल दीज के साथ, इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस someone or something, someone or something, someone or something that is near the speaker, that is near the speaker. This अपने बहुवचन यानी प्लूरल दीज के साथ, दिस अपने बहुवचन दीज के साथ प्रयोग होता है परिचय करवाने के लिए, इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, किसी को या किसी चीज़ को जो बोलने वाला के नज़दीक हो, जो बोलने वाले के नज़दीक हो। यदि कोई वस्तु या कोई चीज़ स्पीकर के बोलने वाले के नज़दीक में हो और उसको इंट्रोड्यूस करवाना हो, तो हम लोग दिस का प्रयोग करेंगे एक के लिए और दिस का प्रयोग करेंगे एक से अधिक के लिए। जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज अ मार्कर, क्योंकि मैं इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ और एक है तो बोलेंगे दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ बोर्ड, है ना, दिस इज योगेंद्र सर। इस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। लेकिन जब एक से अधिक रहे, जैसे आप हमसे पूछें कि सर ये लोग कौन हैं, तो मैं बोलूँगा दीज आर माई स्टूडेंट, ये सब मेरे विद्यार्थी हैं। तो दीज का प्लूरल दीज होता है। दीज का प्रयोग हम लोग इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, जो चीज़ नज़दीक हो बोलने वाला का। दीज का प्रयोग जो एक से अधिक हो लेकिन बोलने वाला का नज़दीक हो, उन सभी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा सीख पाते हैं। देखेंगे, जैसे किसी बच्चा ने पूछ दिया कि ये क्या है, तो हमने उसको बोला क्या कि दिस इज़ एन एलिफेंट, यह एक हाथी है। किसी ने पूछ दिया कि ये सब क्या है, तो ये सब कौन है, तो हमने बोला दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई फ्रेंड्स, ये सभी मेरे मित्र हैं। तो दीज का प्रयोग करें जब एक से अधिक व्यक्ति हो और उसको इंट्रोड्यूस करवाना हो, तो आप दीज के प्रयोग करें। लेकिन जब कोई एक पर्सन हो, कोई एक चीज़ हो या कोई व्यक्ति हो और उसको इंट्रोड्यूस करवाना हो, तो आप दिस का प्रयोग करेंगे। हमको उम्मीद है आप समझे होंगे दिस का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, दिस का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, परिचय करवाने के लिए दिस, और दिस का प्रयोग खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए करते हैं। जैसे हम आपके सामने हैं, यदि आप हमको नहीं जान रहे हो तो हम अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे, दिस इज योगेंद्र सर, मैं योगेंद्र सर, ऐसे होगा। ये ना कि आई एम योगेंद्र सर, आई एम नहीं। आई एम का प्रयोग कब कर सकते हो? जब आपसे पूछा जाए, तब आप बोले वहाँ पे कि आई एम योगेंद्र सर। लेकिन आपसे पूछा ना जाए, आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दे रहे हो, तो उस समय आप सब्जेक्ट के रूप में दिस का प्रयोग करें, दिस इज योगेंद्र सर। बात को आप समझ रहे हो?
अपने आप के इंट्रोड्यूस करने के लिए, परिचय करवाने के लिए भी दिस का प्रयोग करना। लेकिन कहिएगा सर आई का प्रयोग कब करेंगे? जब इंट्रोडक्शन वाला मामला समाप्त हो जाए और डिस्क्रिप्शन आ जाए तब वहाँ आप आई का प्रयोग कर सकते हो। दैट विथ इट्स प्लूरल दोज, दैट अपने बहुवचन दोज के साथ, दैट अपने बहुवचन दोज के साथ प्रयोग होता है इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। दैट इज फार फ्रॉम द स्पीकर, दैट और दोज का प्रयोग हम लोग इंट्रोड्यूस करवाने के लिए करते हैं किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को। कब? जब फार फ्रॉम द स्पीकर रहे, बोलने वाला से दूर रहे तब। जैसे हम बोलेंगे इस तरह, दैट इज द मून, दैट इज द मून, वह चांद है। चांद बोलने वाला से दूर है तो दैट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब एक से अधिक हो तो आप दोज का प्रयोग करें। दोज आर स्टार्स, दोज आर स्टार्स, वे सभी तारे हैं, वे सभी तारे हैं। आप समझ रहे हो? दैट और दोज का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? इंट्रोड्यूस कराने के लिए करेंगे। कब? जब बोलने वाला से दूर हो तब। सेम टू सेम दिस और दीज की तरह, लेकिन दिस और दीज का प्रयोग हम लोग नज़दीक वाले को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, लेकिन दैट और दोज का प्रयोग हम लोग दूर वाला को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति हमसे दूर है और आप हमसे पूछ रहे हो कि सर वो कौन है, तो हम बोलेंगे दैट इज़ राजन, वह राजन है। सर वह कौन है, तो आप हमसे पूछे कि वह कौन है, हम बोलेंगे दैट इज सीता, वह सीता है। लेकिन जब एक से अधिक व्यक्ति हो और आप हमसे पूछ दिए कि सर वे लोग कौन है, तो हम बोलेंगे दोज आर माई फ्रेंड्स, वे सब मेरे मित्र हैं। आप आसमान की ओर इशारा करके बोलें सर वे सब क्या हैं, तो हम बोलें दोज आर स्टार्स, वे सब तारे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह राधा है, तो हम लोग सिंपली ट्रांसलेट कर देते हैं कैसे? सी इज राधा। ये गलत है, ये ट्रांसलेट करना गलत है, क्योंकि आप पकड़े वह राधा है, यानी सेंटेंस से पता ये चल रहा है कि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वह राधा है। तो यहाँ पे क्या होगा? दैट इज राधा, ना कि सी इज राधा। सी इज राधा गलत है ना। लेकिन हम बोल दिए वह हाथी है, आप कैसे बोलोगे? सेम टू सेम ऐसा ही बोलोगे। दैट इज़ एन एलिफेंट, दैट इज़ एन एलिफेंट। बात समझे? अगर इंट्रोड्यूस करवाना हो तो सब्जेक्ट के रूप में दिस या दीज आएंगे, दैट या दोज आएंगे। दिस और दीज का प्रयोग नज़दीक वाले के लिए, दैट और दोज का प्रयोग जब स्पीकर से दूर रहे, फार फ्रॉम रहे तब। आप दैट के बारे में समझ गए। आप सोच रहे होंगे कि सर तो सी का प्रयोग कब करेंगे? वह के लिए सी का भी तो प्रयोग होता है। हाँ होता है, लेकिन जब इसका डिस्क्रिप्शन हो तब। जैसे बोले वह राधा है, वह गृहिणी है, वह राधा है, वह गृहिणी है। तो आप यहाँ पे समझे वह राधा है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वह राधा है, और ये वाला सेंटेंस डिस्क्राइब कर रहा है, उसको वर्णित कर रहा है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या? सी इज हाउस वाइफ, सी इज अ हाउस वाइफ, हाउस वाइफ। बात को समझ रहे हो? यहाँ पे वह लिखा है इसके लिए सी, लेकिन यहाँ पे वह लिखा हुआ है इसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन के लिए दैट ही आते हैं दूर वाले के लिए, दिस आते हैं नज़दीक वाले के लिए। लेकिन बहुत से हम लोग हिंदी व अनुवाद को गलत बना देते थे, वह देखते थे और वह का हिंदी सी कर देते थे। गलती होता था, सेंटेंस को हम लोग पकड़ नहीं पाते थे कि ये सेंटेंस इंट्रोडक्शन वाला है या डिस्क्रिप्शन वाला है। जैसे एक एग्जांपल अभी आपको और दे रहा हूँ ताकि आपका भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और आप बेहतरीन तरीक़ा से समझ पाएँ। जैसे हम बोलें वह मेरे पापा हैं, वह मेरे पापा हैं, वह एक किसान है, वह एक किसान है। बात समझेंगे? वह मेरे पापा हैं, वह एक किसान है। तो ये वाला सेंटेंस से आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे जो वह आया है पापा को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है, लेकिन यहाँ पे जो वह आया है उनके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे वह के लिए आप क्या बोलोगे? दैट इज़ माई फादर। लेकिन एक और वह आया हुआ है, इसके लिए क्या बोलोगे? ही इज़ अ फार्मर।
ही इज़ आ फार्मर। बात समझे, ये सेंटेंस इंट्रोडक्शन का नहीं है, डिस्क्रिप्शन का है, लेकिन ये सेंटेंस इंट्रोडक्शन का है। तो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए दिस दैट दिस दोज आते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आप दिस दैट दिस दोज को अच्छा से समझे होंगे। अब सच इज यूज टू रेफर, सच का प्रयोग होता है रेफर करने के लिए किसी को या किसी चीज़ को या कोई स्टेटमेंट को। सच किसको रेफर करता है? किसी को या किसी चीज़ को या किसी स्टेटमेंट को। किस स्टेटमेंट को? दैट जो हैज़ ऑलरेडी मेंशन बिफोर, जो बिल्कुल पहले ही मेंशन किया हो, सेंटेंस में दिया हुआ हो, उसी को। जैसे आप एग्जांपल देखें, यू आर अ मिनिस्टर, आप एक मंत्री हो, यू आर अ मिनिस्टर एंड एज सच यू कैन डू एनीथिंग। यहाँ पे सच किसको रेफर कर रहा है? तो मिनिस्टर को रेफर कर रहा है। बात समझ रहे हो? यू आर अ मिनिस्टर, आप एक मंत्री हो, एंड एज सच यू कैन डू एनीथिंग, यानी मिनिस्टर होने के रूप में आप कुछ भी कर सकते हो, कहना ये चाह रहे हैं। तो सच यहाँ पे मिनिस्टर के लिए आया है, यानी मिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा है, मिनिस्टर को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो सच कौन प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नहीं, जैसे बोलेंगे कि यू आर अ स्टूडेंट एंड एज सच यू कैन राइट अ लेटर, आप एक विद्यार्थी हो और विद्यार्थी होने के नाते आप एक पत्र लिख सकते हो। बात समझ रहे हो? तो हम लोग सच का प्रयोग है ना, जो नॉन या कुछ कोई भी चीज़ जो पीछे में रहे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, रेफर करने के लिए करते हैं। हमको उम्मीद है कि आप सच के बारे में समझ चुके होंगे। जैसे हम बोलें कि यू आर अ फार्मर एंड एज सच यू कैन नो एवरीथिंग अबाउट फार्मिंग, आप एक किसान हो और किसान होने के नाते कृषि के बारे में आपको सभी चीज़ें पता होंगे, है ना। तो सच का प्रयोग वहाँ पे होगा। बात को समझ रहे हो? अब आते हैं सो। ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सो है, उसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो सो इज यूज टू रेफर, सो का भी प्रयोग होता है, ये भी रेफर करता है एक्शन को। सो किसको रेफर करता है? एक्शन को, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड बिफोर, और ये एक्शन पीछे में मेंशन होता है, पीछे में दिया हुआ होता है। जैसे आप देखें, आई कैन डांस बट यू कैन नॉट डू सो, मैं डांस कर सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कैसा? मतलब डांस। तो डांस के बदले में सो आए हुआ है, तो डांस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रेफर कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो सो कौन प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आप एक एग्जांपल और देखो, सी सैंग, वह गाती थी बट आई कुड नॉट डू सो, वो गाती थी लेकिन हम नहीं गा पाते थे। बात समझ रहे हो ना? यानी यहाँ पे सो किसको रेफर कर रहा है? तो सैंग का, वह गाई बट आई कैन नॉट डू सो, मैं नहीं गा सका। बात को समझ रहे हो? तो सैंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सो और सच ये दोनों रेफर करते हैं, लेकिन सच रेफर करता है किसी को या किसी चीज़ को या कोई स्टेटमेंट को भी रेफर करता है, लेकिन सो केवल और केवल एक्शन को रेफर करता है। और ये दोनों वही एक्शन है या वही किसी चीज़ या किसी स्टेटमेंट को रेफर करते हैं जो सेंटेंस में पीछे मेंशन हो, उसी को रिप्रेजेंट आगे करते हैं। बात समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे सच क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीछे में मिनिस्टर मेंशन है, उसको रेफर कर रहा है। यहाँ आप सो देख रहे हो, ये सो किसको रेफर कर रहा है? तो डांस पीछे में मेंशन है, उसको रेफर कर रहा है। तो ये सच सो भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। द फॉर्मर द लेटर, द फॉर्मर द लेटर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कब करते हैं? व्हेन नाउन्स आर ऑफ द सेम जेंडर, जब नाउन्स एक ही जेंडर का हो, यदि स्त्रीलिंग हो तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो तो पुल्लिंग। जब सेंटेंस में दो नाउन आ जाए और दोनों सेम ही जेंडर के रहे, एक ही जेंडर के रहे, तो दे कैन नॉट बी रिप्लेस बाय ही सी इट एंड दे, तब वो सारे नाउन, जब दो नाउन एक ही जेंडर के आ जाए, सेम जेंडर के आ जाए, तो वो दोनों नाउन को ही सी इट या दे से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। बी यूज क्या यूज करेंगे? फॉर
फॉर्मर फॉर फर्स्ट, पहला वाला के लिए फॉर्मर प्रयोग करेंगे, एंड लेटर फॉर सेकेंड, और दूसरा वाला के लिए हम लोग लेटर का प्रयोग करेंगे। क्या बोले, ध्यान से सुनेंगे। जब सेंटेंस में दो गो नाउन आ जाए और दोनों सेम जेंडर से बिलोंग करता हो, दोनों का जेंडर सेम हो, तो हम लोग उसको ही, सी, इट और दे से रिप्लेस नहीं कर सकते। बात को समझ रहे हो? उसके लिए हम लोग फॉर्मर और लेटर लेके आते हैं। जैसे आप एग्जांपल से क्लियरली समझोगे, राजन एंड सोनू आर कमिंग, राजन और सोनू आ रहे हैं, राजन और सोनू आ रहे हैं, तो राजन भी मेल है और सोनू भी मेल है, इसके लिए भी प्रोनाउन ही आएगा, इसके लिए भी प्रोनाउन ही आएगा। तो दोनों में हम लोग अंतर कर नहीं पाएंगे कि कौन वाला राजन के लिए ही है और कौन वाला सोनू के लिए ही है। तो इसीलिए फॉर्मर और लेटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राजन एंड सोनू आर कमिंग, द फॉर्मर इज अ डॉक्टर, ये जो पहला वाला है डॉक्टर है, एंड द लेटर इज अ सिंगर, और दूसरा वाला यानी कि सोनू सिंगर है। फॉर्मर मतलब पहला और लेटर मतलब दूसरा, है ना। तो बात समझ रहे हो? जब किसी सेंटेंस में दो गो सेम जेंडर आ जाए, सेम जेंडर का नाउन आ जाए, तो वो ही, सी, इट और दे से रिप्लेस नहीं हो सकता, उसको रिप्लेस फॉर्मर और लेटर से किया जा सकता है। जैसे हम बोलेंगे कि 2 बॉयज़ आर कमिंग, 2 लड़के आ रहे हैं, फॉर्मर इज़ माई ब्रदर एंड लेटर इज़ योर ब्रदर, है ना। पहला वाला मेरा भाई है और आप दूसरा वाला आपका भाई है। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि ही इज़ माई ब्रदर एंड ही इज़ योर ब्रदर, दोनों के लिए ही प्रयोग करोगे तो यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि कौन वाला ही किसके लिए आया। बात को समझ रहे हो? देयर आर बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर, लड़के और लड़कियां यहाँ हैं। आई वॉन्ट द लेटर, आई वॉन्ट द लेटर, लेटर मीन्स यानी गर्ल्स, आई वॉन्ट द लेटर, लेटर मीन्स गर्ल्स, आई वॉन्ट द लेटर टू कम ऑन द स्टेज, मैं चाहूँगा कि लेटर यानी बाद वाले स्टेज पे आ जाएं। बात को समझ रहे हो? यानी लड़कियां को बुलाया जा रहा है स्टेज पर। यदि यहाँ पे फॉर्मर लिखा हुआ होता तो लड़के के लिए, क्योंकि लड़का सेंटेंस में पहले आया हुआ, लड़की बाद में है। बात समझ रहे हो? वन और वंस, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव आर यूज टू रिमूव, वन और वंस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग रिमूव करने के लिए होता है, हटाने के लिए होता है। द सेम नाउन्स आर कमिंग आफ्टर द एडजेक्टिव, जब सेम नाउन किसी एडजेक्टिव के बाद आ रही हो तो उसको रिमूव करने के लिए वन या वंस का प्रयोग करते हैं। आगे देखो, वन फॉर सिंगुलर नाउन एंड वंस फॉर प्लूरल नाउन, यदि एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नाउन रिपीट कर रहा हो तो उसको वन से हटा देंगे, यदि एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन रिपीट कर रहा हो तो उसको वन से हटा देंगे। जरा आप देखो यहाँ पे, आई हैव अ रेड बुक, आई हैव अ रेड बुक एंड अ ग्रीन बुक। यहाँ पे बोलना ये चाह रहे हैं कि मेरे पास एक लाल किताब है और एक हरी किताब है। तो लाल एडजेक्टिव है, हरा एडजेक्टिव है, रेड एडजेक्टिव है, ग्रीन एडजेक्टिव है। तो नाउन यहाँ रिपीट कर रहा है और सिंगुलर है, इसको किस चीज़ से हटाओगे? वन से। अब सेंटेंस अच्छा लग रहा है, आई हैव अ रेड बुक एंड अ ग्रीन वन, आई हैव अ रेड बुक एंड अ ग्रीन वन। बोल सकते हैं इस तरह, यू हैव फाइव रेड पेन्स, यू हैव 5 रेड पेन्स and four green pens। आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, यू हैव 5 रेड पेन्स एंड 4 ग्रीन पेन्स, आपके पास 5 लाल कलमें हैं और 4 हरी कलमें हैं। तो देखो, रेड एडजेक्टिव है, ग्रीन एडजेक्टिव है और रिपीट कर रहा है एडजेक्टिव के बाद सेम नाउन। तो आप इसको रिप्लेस करोगे, हटाओगे किससे? वंस से, क्योंकि पेन्स है प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन को रिप्लेस करने के लिए वंस और सिंगुलर को रिप्लेस किए थे वंस। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते